इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जिनका पावन सानिध्य इस धरा पर हमें इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट के वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है। मैं अधिक न कहते हुए तुरंत अपने हम सभी की जो भावनाओं को लेकर के राम राज्य के लिए कृत संकल्प हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। देखते हैं अंबे पुत्रों का उत्साह कितना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज का ये कार्यक्रम मंच पर विराजमान हरियाणा प्रदेश के हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी और अपने प्रिय नेता यहीं से बार बार जो विधायक बनते हैं, हमारे गृह मंत्री, हमारे मंत्री चिकित्सा मंत्री श्री अनिल विज जी, राज्यसभा में सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी, आर्मी से यहाँ जो अधिकारी उपस्थित हुए हैं, कर्नल भगवान सिंह जी बिष्ट, कर्नल ऐश्वर्या भट्टागर जी, सिविल एविएशन के हमारे एसीएस श्री राजशेखर हुंड्रू जी, हमारे डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर रेणु एस फूलिया जी, एडवाइजर सिविल एविएशन श्री शेखर विद्यार्थी जी, आईजी अंबाला रेंज श्री सुभाष कविराज जी, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शालीन जी, हमारे एसपी श्री जशनदीप सिंह जी, उपस्थित सभी विभाग के अधिकारीगण, अंबाला शहर के हमारे सभी सज्जन वृंद, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकर मित्रों, किसी भी एक कार्यक्रम का जब तीन चीजों का संयोग अच्छा मिल जाए तो उसको ऊंचाई प्राप्त करने में देर नहीं होती। तीन चीजें कि उसका स्थान क्या है, समय क्या है और अवसर क्या है। स्थान है मां अंबा के नाम से बसा ये अंबाला, अंबा देवी जी के नाम से अंबाला को हम जानते हैं। और आज अवसर है, जैसा हम जानते हैं, नवरात्रों का शुभारंभ। उधर मां अंबे, उधर नवरात्रे, और साथ ही ये जो अवसर है घरेलू हवाई अड्डे का शिलान्यास, तीनों का ऐसा संगम। इस अवसर पर मैं नवरात्रों समेत आपके इस अवसर के शुभारंभ पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हमारे एयरपोर्ट जितने बन रहे हैं उसमें हिसार एयरपोर्ट का जैसा चर्चा की गई कि महाराज अग्रसेन जी के नाम से हिसार एयरपोर्ट है, और संयोग ऐसा है कि आज ही महाराजा अग्रसेन जी की जयंती भी है। इस अवसर पर भी आपको बहुत बहुत बधाई। और एक सूचना आपको देनी है कि जहां तक हरियाणा में ऐतिहासिक स्थल, प्राचीन सांस्कृतिक ऐसे स्थल हैं जो प्राचीन काल की संस्कृति को हमको बताते हैं, कई स्थानों पर एक्सकेवेशन शुरू हुआ है, खुदाई शुरू हुई है, अवशेष मिलने शुरू हुए। जैसा मोटे रूप से हम जानते हैं कि राखीगढ़ी का एक ऐसा स्थान है जहां सरस्वती सभ्यता की, आर्यन सभ्यता की ऐसी चीजों का आज खुदाई के बाद अवशेष निकले हैं। आज ही, बल्कि कल कहना चाहिए, हमको एक और स्थान के लिए जो खुदाई के लिए परमिशन मिली है, अनुमति मिली है, वहां भी प्राचीन सभ्यता के अवशेष ऐसा बताए जाते हैं, वो है अग्रोहा स्थान। अग्रोहा में भी हम उत्खनन करके अपने हरियाणा को प्राचीन जो उज्जवल सभ्यता थी
उसके साथ जोड़कर एक उज्जवल भविष्य की कामना हम कर सकते हैं। ये एक नया एक अवसर है जिसकी आज ही जानकारी हमने सबको दी है, आपको भी जानकारी के लिए बता रहा हूं। भाइयों बहनों, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने सब बताया कि हरियाणा हवाई दृष्टि से हमारे पास यद्यपि प्रारंभ में एक भी एयरपोर्ट ऐसा नहीं था जो हरियाणा की धरती पर हो। हमने धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो जो बाहर के हवाई अड्डे हैं उसी का लाभ उठाना शुरू किया है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, उसके कारण से हमारा विकास, उसको चार चांद लगे, पंख लगे। अगर मैं कहूं कि आज गुरुग्राम का अगर स्थान हमको एक महत्वपूर्ण हर दृष्टि से बना है, चाहे उद्योग के नाते, चाहे हमारी आर्थिक गतिविधियों के नाते, विकास के नाते, उसका एक बड़ा कारण कि देश और दुनिया के जो लोग हैं गुरुग्राम में दिल्ली से भी जल्दी पहुंच सकते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कारण से। और यही कारण है वहां की प्रगति। पूरा हरियाणा एक तरफ, अगर हम आर्थिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से देखें तो गुरुग्राम केवल एक तरफ। अब जब ये विचार सामने आया तो आखिर इन हवाई अड्डों का कितना उपयोग है, उसी में से फिर हमें हिसार के हवाई अड्डे का उपयोग हम करेंगे, एक बड़ा हवाई अड्डा बने, उसके लिए 3 साल से काम लगातार चल रहा है। और मैं समझता हूं बहुत जल्दी इस वर्ष के अंत तक, नहीं तो और अगले वर्ष के प्रारंभ में उस हवाई अड्डे के ऊपर कोई ना कोई गतिविधि ये हमारी शुरू हो जाएगी, ऐसा मैं विश्वास करके चलता हूं। संयोग से जेवर एयरपोर्ट, उसका भी लाभ हमको मिलेगा। हमारा फरीदाबाद जिला वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बजाय जेवर एयरपोर्ट से ज्यादा नजदीक है। नोएडा और जेवर यानी फरीदाबाद के जो विकास की बात है वो जेवर एयरपोर्ट के नाते सुनिश्चित है। अगर उसी कड़ी में हम देखें तो चंडीगढ़ का हवाई अड्डा, जिसके अंदर हमारा अपना शेयर है, लगभग 50% शेयर उस चंडीगढ़ हवाई अड्डे में हरियाणा का है, उसका उपयोग भी हम करते हैं। उसका प्रभाव क्षेत्र ये ठीक है, पंचकुला से लेके अंबाला तक यही क्षेत्र उसका प्रभाव क्षेत्र है जिसका लाभ मिलता है। लेकिन जब हम छोटे हवाई अड्डे जितने भी हैं, जिसके अंदर करनाल है, भिवानी है, जिसके अंदर नारनौल है और पिंजौर है, हम सिरसा हवाई अड्डे का भी लाभ उठाते हैं। लेकिन ये सारे छोटे हवाई अड्डे हैं। जहां तक अंबाला का एयरफोर्स का स्टेशन, ये सिविल एयरपोर्ट अभी तक नहीं था, लेकिन जब ये विचार चला कि यहां हमारा ये जो सिविल एयरपोर्ट बनेगा, इसका लाभ शायद बाकी जितने हवाई अड्डे जो छोटे वाले हवाई अड्डे हैं उनसे ज्यादा, सबसे ज्यादा हो पाएगा। उसी में से जो विचार चला, श्री अनिल विज जी ने जो विषय निकाला, तब ये ध्यान में आया, तब ये ध्यान में आता है कि आखिर हमारी उड़ान स्कीम, ये उड़ान स्कीम कुछ वर्ष पहले शुरू हुई थी, जो सस्ती हवाई यात्रा, जिसको ठीक संज्ञा दी गई है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके, ऐसी देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने स्कीम चलाई है। इसका पूरा लाभ हम सबसे पहले अंबाला से उठा पाएंगे। अंबाला में संयोग से एयरपोर्ट जो हमारा आर्मी का है, इसकी जो रनवे है वो सारा वही हमको काम आने वाला है। ये हमने टर्मिनल जो बना रहे हैं, इस टर्मिनल जो 20 एकड़ जमीन के ऊपर होगा, लगभग 133 करोड़ की तो जमीन है, 20.5 करोड़ रुपए का खर्च और इसके अतिरिक्त भी आएगा। तो ये टर्मिनल बनने के बाद हमको बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि रनवे और बाकी व्यवस्था तो हमारी पहले से बनी हुई है। तो मैं समझता हूं जिन रूट्स के लिए हमने अप्लाई किया है, उसमें कुछ रूट तुरंत प्रारंभ होंगे, कुछ जैसे जैसे सवारियों की डिमांड होगी, जैसे जैसे हमारे रेलवे के यात्री किधर से ज्यादा जाते हैं, उनका समय बहुत बचने वाला है। तो ऐसे सब रूट्स के लिए कुछ रूट्स जैसे बताए हैं, मैं इसके अतिरिक्त भी, जैसे मानो देहरादून है, यहाँ का भी रूट बन सकता है। जैसे मानो लखनऊ है, वहाँ का रूट भी बन सकता है। अमृतसर की बात आ गई है, जयपुर की बात आ गई है, ऐसे ही शिमला का रूट ये भी यहाँ से बन सकता है। तो ऐसे आसपास के नजदीक के रूट ये सारे खुलेंगे तो अंबाला और इसके आसपास के जिलों के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा ये होने वाली है। और मुझे तो कई बार लगता है कि चंडीगढ़ का जो यात्री है, बजाय वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट के, क्योंकि वहां की शायद उड़ान की परमिशन बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाली, जैसे डोमेस्टिक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्कीम जो है, वो उड़ान चंडीगढ़ से अगर भरते हैं तो स्वाभाविक है जो हमारी डोमेस्टिक ये जो उड़ान है
उड़ान स्कीम के अंतर्गत जो हवाई यात्रा है, ये अंबाला चंडीगढ़ को भी सपोर्ट करने के लिए एक एयरपोर्ट ये बनने जा रहा है। तो मित्रों, मैं यही कहूंगा कि जहां कहीं एयरपोर्ट हो जाता है, उसके साथ साथ निवेश, उसके साथ साथ उद्योग, उसके साथ साथ हर प्रकार की, चाहे वो आर्थिक प्रगति हो, चाहे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हो, स्वाभाविक आगे बढ़ती हैं। आज कोई भी देश और विदेश का अगर कोई उद्योगपति है, उसका समय बचाने के लिए उसको एयरपोर्ट अगर अंबाला से सुविधा मिलती है तो निश्चित रूप से अंबाला आकर के आसपास के क्षेत्र में निवेश भी करेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगी और यहाँ के लोगों का आर्थिक विकास भी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देश के प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी स्पष्ट कल्पना है। वो कहते हैं चाहे रेल हो, रोड हो, हवाई यात्रा हो, अगर जब तक इसका निर्माण होगा तो विकास के फल बहुत नीचे तक पहुंचेंगे। हम आम आदमी को इन चीजों का लाभ ये पहुंचा सकते हैं। उसमें हमारा रेल का नेटवर्क है, वो भी भरपूर हमको मिल रहा है। जैसे भी करनाल से लेकर और यमुनानगर की रेल लाइन, इसकी आवश्यकता थी। हमने रेल मंत्री जी को कहा, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया कि एक रेल लाइन जो हमारे हरियाणा के पश्चिम छोर से लेकर और करनाल से जगाधरी होते हुए बाद में हरिद्वार और उत्तर भारत के अन्य शहरों तक भी पहुंच सकते हैं, वो रेल लाइन मंजूर हुई है। जहां तक नए राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इनकी भी भरपूर मात्रा, जब हमने राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अपने मंत्री नितिन गडकरी जी को जो कहा, उन्होंने तुरंत उसको माना। मुझे लगता है कि शायद 50 से 60 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं हरियाणा में उन्होंने मंजूर किए हैं, काफी बन गए हैं और अभी बनने वाले हैं। इसमें हम अगर अंबाला से ही देखें तो ये 152D जो यहां से लेकर के कोटपुतली तक शायद 4 घंटे में कोटपुतली पहुंच सकते हैं, जो कभी 152 के अभाव में और शायद 10 घंटे 8 घंटे में वहां पहुंचते होंगे, आज वो सीधा यहां से पहुंचता है। अंबाला का अगर बाईपास की बात करें, जिस यात्री को चंडीगढ़ से चल करके अंबाला शहर के अंदर से गुजर करके हरियाणा में जाना पड़ता था, आज वो बाईपास से, जो हमारा पश्चिमी बाईपास है, तुरंत निकल के जाता है। इसी प्रकार से पूर्वी बाईपास ये भी मंजूर हो गया, जो हमारे अंबाला से लेकर के और साहा तक के जाकर के और वो मिलने वाला है। तो ऐसी सब तरफ की जो नेशनल हाईवेज बने हैं, इससे हमारे इस इलाके के लोगों का हर प्रकार का लाभ और सुविधा इसको होने वाली है। मित्रों, मैं तो यही कहूंगा कि आज के इस अवसर पर जो आज ये उद्घाटन हुआ है, इसका लाभ आम नागरिक को होने वाला है और आम नागरिक अपने प्रदेश का प्रगति जो कर रहा है, उसमें हमको संतोष है कि सारे देश के सब प्रांतों में हरियाणा का जो नागरिक है, उसकी व्यवसाय के नाते से, उसकी नौकरी के नाते से, उसके मजदूरी के नाते से, उसके उद्योग के नाते से, हर दृष्टि से उसको एक अच्छा रोजगार मिल रहा है। और जहां तक हमारे जीडीपी के हिसाब से अगर हम गिने तो पर कैपिटा इनकम बड़े राज्यों में हरियाणा के नागरिक का नंबर 1 पर है। मित्रों, आज 2,95,000 और पर कैपिटा इनकम ये हरियाणा की है, जो देश में किसी और राज्य की नहीं है। तो मित्रों, मैं तो इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए पुनः इस घरेलू हवाई अड्डे के अवसर पर आपको और यहाँ के नागरिकों को, जो निश्चित रूप से आपका एक योगदान भी रहा है इसमें, आपकी शुभकामनाएं जो मिली, इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।